So I'm starting. Congruence of integers, right? So this congruence of integer is a topic. So exactly what is this? है क्या? Use कहाँ होते हैं? क्या working होती है? So this is the uh, basic division principle. And in the division principle, we know that if n is integer and m is non-zero integer, so n when divided by m, I'm getting plus r. When I'm dividing this n by any m, right, q is the quotient and r is the remainder, right? Means like I'm dividing 21 by 4 into 5 plus 1. 1 is the remainder, right? This is dividing by 5 and dividend is this and this number is 21, right? So this division algorithm, right? How to read this in the simplest form? एंड ये डिवीजन जो चल रहे हैं ये बहुत बहुत पहले से इस तरह की डिवीजन हमारे लिए वर्केबल हैं एंड हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। बट इन्हीं डिवीजन को स्टडी करने का एक तरीका होता है जिसपे हम लोगों को एक सिंपलेस्ट वे में मैं किस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है एंड इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको डील करने के लिए, राइट, कैसे हम लोग अलग अलग वर्किंग कर पाएंगे, राइट? So I'll request once again everyone switch on your cameras, please. Na? So into this we are going, right? So division with remainders, right? So this R is the remainder and then we have to go for the numbers. Like कुछ notations हमारे हो जाते हैं, the different notations are there. So notation के लिए if I'm saying is 7, the number congruence to 2 mod 5. So basic understanding is this for positive and negative, both the integers. When we are dividing this 7 by 5, the remainder will be 2. Right. If I'm writing 101 congruence to mod 7, क्या आएगा? 3. 3. So this is the congruency. तो बेसिक कॉन्ग्रुएंसी किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो व्हाट द रिमाइंडर इज कमिंग, राइट? ये साइन जो है ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, राइट? एंड दिस इज मॉड 7 what you are dividing and this is the remainder what we are getting. हाँ, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर के लिए पॉसिबल है. इफ आई एम सेइंग -5 congruence to what number? mod 7. सर +2. मीन्स हमने एक बार सर अधिक, 5. राइट? 5, दो यस आंसर, सर. 5 2. दो आंसर आ गया तो डिस्कशन बनाया करना पड़ेगा. सर 2. सर 2. ऑब्वियसली 2 नहीं, यू हैव टू, इफ यू आर कंफ्यूज एंड क्या नंबर आएंगे मेरे पास, तो दिस माइनस साइड टू ऐड 7 on this, so you are getting 2, so that number is 2. So what number you have to add to make this positive, right? या एक बार कम हमने डिवीजन कर लिया तो 7 - 5 is equal to 2, so that number you have, right? तो इसके थ्योरम्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, राइट? नेगेटिव नंबर के लिए आई होप सबको क्लियर. लाइक आई एम गिविंग -13 कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट वैल्यू? mod 4. जल्दी से ये राइट डाउन इन चैट. अगर अच्छा रहे कि आप चैट पे लिख पाओ. वाह, वेरी गुड. ये वही ना बात, ये फास्ट होना चाहिए, ये फास्ट होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. सर नहीं नहीं समझा. नहीं समझा? तो 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो नियरेस्ट इंटीजर आप बताओ जो 4 से डिवाइड करने पे 12 का, नॉट सॉरी 13 का नियरेस्ट इंटीजर बताओ जो 4 से डिवाइड हो रहा हो. 12. 3.
तो मेरे पास उस समय रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मैं बोलूँ दैट इज सेम एज -1, यस राइट। मैं इसमें से 12 के फैक्टर अगर निकाल दूं तो मैं बोल रहा हूँ कि -1 बचे, दैट इज द सेम थिंग, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होगी। लेकिन अगेन यू नो दैट -1 तो रिमाइंडर नहीं हो सकते। रिमाइंडर जो हमेशा होंगे वो जो भी नंबर आप ले रहे हो उससे लेसर होगा, राइट। तो अगर मैं -1 लिख रहा तो हमने क्या किया था लास्ट वाले में, 4 में प्लस कर देता, तो 4 - 1 इज मॉड 4। तो दिस इज -1 कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड 4, and that is equal to -30, ओके सर राइट। तो एक और मैं लिख दूं, सिंपल है बहुत ही, बट फिर भी एक शुरुआत की, -23 कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट वैल्यू, मॉड 9। सर 5। वेरी गुड बेटा, 5 या 4? सर 4 4। रिलैक्स, आराम, राइट। सो अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस, तो -18 मैंने हटा लिए, so right, this is coming as minus of 5 plus -5 is again 4 mod 9. So this is the 4. -5 आया ना आर्यन? नो सर। Remainder is not minus, so we have to add 9. So this is coming as 4 ना। जब तक कंप्लीट सही नहीं होगा, -275 congruence to mod 7, write down in chat। पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, फिर 7 या जो भी नंबर है ऐड कर दो, दैट्स इट। पहले सर मैं सिंपलेस्ट, लेता हूँ यार, क्या कर रहे हैं जस्ट कॉन्ग्रेंस स्टार्ट किया हूँ। सर, कैसे करते हैं? ये ऐसे करते बेटा कि -275, राइट। तो केवल सोचो कि सर 5। हाँ, 275 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, तो सर रिमाइंडर 2 आएगा रिमाइंडर। -2, तो रिमाइंडर -2 हो गया। हाँ, अगर सर मैंने -2 हो गया, अब -2 को मैं 7 -2 कर दूं तो ये 5 mod 7, इज दिस ओके? ठीक है सर, समझ गया। तो जो भी नेगेटिव में भी हमारे पास रिमाइंडर आ रहे हैं उससे लास्ट में मुझे पॉजिटिव कर देना है। उजान ओके, अरिंजय, यस सर वैष्णवी, सर रिमाइंडर पॉजिटिव यस आ रहा सर। है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना बेटा। और सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देना। ना, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा वाइजली रखना है कि रिमाइंडर को हमें नेगेटिव भी अगर है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। तो उसी के लिए कुछ एग्जांपल मैं कर रहा था। बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने केवल सिंपल एक नंबर किया जिसमें डिवीजन का है, राइट। वैष्णवी, ना दिस टाइम यू हैव टू राइट डाउन, उजान यू हैव टू राइट डाउन एक नंबर, -3174 कॉन्ग्रेंस टू वर्ड वैल्यू मॉड 11। डिवीजन बहुत सिंपल सा होना चाहिए। हाँ, कॉन्ग्रेंस वहां भी यूज करते हैं, उसमें एक ऊपर ऐसा बन जाता है बेटा। भाई अलग अलग सर आंसर। तो इसमें स्ट्रेट है। हाँ, स्ट्रेट है, ठीक। ऐसा कैसे हो सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन के 4 अलग अलग आंसर, और ये जीरो? अभिनव क्या मजाक कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जीरो आने के लिए ये डिविजिबल बाई 11 होगा, एंड 10 -5। आओ देखें, तो सबसे पहला काम तो मेरा रहेगा कि 3174 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं, राइट। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ये 6 तो आया लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो मैं बोलूंगा ये -6 आ गया, राइट। अगर ये -6 आ रहा है तो हमने क्या रखा कि अगर ये -6 है तो 11 -6 दैट विल बी 5 मॉड 11, ठीक है।
ओके Yes, sir. धवल, सर वैष्णवी, फ्रैक्शन है। यस सर। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर, गंदी बात, राइट। तो बहुत सारे हम लोगों को ऐसे नंबर मिलेंगे जिन पर हम लोग को वर्किंग ये करनी है, बट ये इतने सिंपल काम के लिए नहीं है। अभी मैं लिस्ट आउट भी करवाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ आपको यूज हो सकते हैं, किन क्वेश्चंस पे यूज हो सकते हैं। कि बहुत सारे नंबर जो है डायरेक्टली डिवीजन तो आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिवीजन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर नेगेटिव के लिए भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो भी हमारे पास वर्किंग हो रही है। अभी तक यूजुअली हम लोगों ने पॉजिटिव पर किया था। अब अगर मैं इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाऊं, इन्हीं नंबर्स को आगे बढ़ाऊं, मैं बोलता हूं जैसे 2 टू द पावर 100 है, एक जस्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, शुरुआत करूंगा, इस पर आऊंगा, लेकिन एक लिखने पर बनता है। 2 टू द पावर 100 कॉन्ग्रेंट टू वर्ड वैल्यू मॉड 7। अगर मैं ये तो वर्किंग क्या होती है उसको समझो। मुझे 2 टू द पावर 100 पर सीधा अटैक नहीं करना, राइट। हाँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा इसको। सर ये कैसे होगा? बता रहा हूँ सर एक जस्ट। मिनट, समझ गया शायद सर, एक मिनट सर। हमारे पास होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या सर होता एक मिनट सर, शायद सर ये सही है क्या? है? नहीं ये सर 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 आंसर भेजा। सर मैंने रिमाइंडर भेजा सर, ये है क्या आंसर? सर रिमाइंडर भेजा तो पहले। वेरी गुड एवरीवन। सर आई गलती से रिमाइंडर भेज दिया। आई हाँ हाँ, अक्षर गड़बड़ कर रहा है। सी, अब 2 टू द पावर 100 पर अटैक नहीं करना, आपको सोचना है कि नंबर क्या है, 7। अब ये करो कि 2 टू द पावर कौन सा नंबर है, 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2। सर 2 क्यूब। वेरी गुड, 4। 2 क्यूब जो मेरे पास है वो होता है 8। ये तो सबको क्लियर है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 8 को मेरे को 7 से डिवाइड करने पर मेरे को बहुत ही सिंपल नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, तो क्या मैं 2 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। इज दिस ओके? 2 क्यूब जो है, आर्यन, ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, अब ये 2 क्यूब जो है वो 1 आ रहा है मेरे पास। अब 1 का मैं कुछ भी पावर करूंगा वो तो 1 ही आएगा। ये तो मेरी लॉटरी खोल देगा, राइट। क्योंकि मैं 2 टू द पावर 3 का 33 पावर भी करूं तो 1 का पावर 33 होगा जो कि मॉड 7 आएगा, राइट। एंड 2 टू द पावर 33 क्या हो गया, 2 टू द पावर 99 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 2 टू द पावर 100। एक 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द पावर 100 कॉन्ग्रुएंट टू, देख रहे हो कितने बड़े नंबर पर हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स जाना है, राइट। हमने 2 टू द पावर 100 के लिए ये नहीं सोचा वो क्या होगा, हमने ये सोचा कि मॉड 7 पर कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 के पावर का फंसा सकता हूं, कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे अटैक करना मेरे को आसान पड़ेगा। तो हमने उसकी लिस्टिंग अलग से, तो हमने देखा कि यार 2 के पावर 3 जो है वो 8 होता है, और 8 को अगर सर मैं तो 5 होगा ना, 7 - 2। माइनस क्यों कर रहा है बेटा, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, अच्छा हाँ। नेगेटिव कहाँ आया ये, नहीं, ठीक है ना? सर जील, समझ। जील, इज दिस ओके? सर हम ऐड नहीं करेंगे दोनों को। कौन से दोनों को? टू द पावर 99 के रिमाइंडर, टू द पावर 100 के इंटू करेंगे ना रिमाइंडर। बेटा दोनों तरफ, तभी तो ये 2 टू द पावर 100 होगा ना। ओके हाँ। अगर ओके ऐड करेंगे तब तो वो 2 टू द पावर 99 + 2 हो जाएगा, हाँ। नहीं तो मैं हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तब तो पावर पे जा रहे हैं ना। अब ये जो मैंने आपको दिखाया 2 टू द पावर 100 पे, ये किसी भी नंबर के लिए वर्केबल है, एंड बड़े सिंपल से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, या जो भी वर्किंग रहे वहां पर आप पहुंच सकते हो। जैसे पहले मैं केवल इतना दिया, मॉड 7 पर ये नंबर क्या आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए, ये तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ये 3 आएगा, सभी का आ रहा है। वेरी गुड जयेश, वेरी गुड अभिनव, धवल, अनुष्का, वेरी गुड प्रसम, वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड एवरीवन, अक्षय, झील, वेरी गुड एवरीवन, राइट।
तो ये तो सिंपली दिखाई दे रहा है, तो ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको केवल 7 से डिवाइड करना है 2222 को, तो दैट्स रिमाइंडर विल बी 3 एंड कॉन्ग्रुएंस टू हमने कहा 3। मतलब कॉन्ग्रुएंस का मतलब रहा कि व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग, आराम से ये आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था ये कि 2222 को पावर अगर मैंने 100 कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, राइट? अब देखो, अब प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास क्वेश्चन है कि 3 टू द पावर 100 को अगर मैं मॉड 7 कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचना चाहिए। अब मैं प्लानिंग के यार लिए सही है क्या मेरा? अभी देखता हूं बेटा, 3 टू द पावर 100 के लिए काम करना है मॉड 7, तो हमने क्या कहा, इस पर अटैक नहीं करना। अब मुझे अलग से सोचना है 3 के पावर क्या क्या है, तो 3 टू द पावर 1 3 आएगा, 3 स्क्वायर 9 आएगा, 3 क्यूब जो है वो 27 आएगा। अब 7 के टेबल में मैं देखूं, फर्स्ट वाला मेरे लिए वर्केबल नहीं है, सेकंड वाला भी बहुत इफेक्टिव मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 2 बचेगा। थर्ड वाले में रिमाइंडर, ओ दैट्स वर्किंग, क्या बोलते हो? अगर मैं थर्ड वाले को देखूं, 3 क्यूब में मेरे पास 27 आया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। इज दिस ओके? वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, सर भेजा आंसर। बहुत अच्छे। तो मेरे को ये बचेगा -1, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 क्यूब जो है वो कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 7 है। आर्यन, आर्यन, सर फाइनल आंसर भेजा आपको। आर्यन, इज दिस ओके बेटा? पहले -1 ये आ गया, यस सर। राइट? अब देखना यहाँ पर मेन काम अब तुम्हारे पास अभी शुरुआत होगी। अब ये -1 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो क्या पावर मैं दोनों तरफ इंसर्ट करूं, क्या पावर दोनों तरफ दे दिया जाए? 33 बोल, 33। मॉड 7, एंड 33 पावर पर दिस विल बी -1 मॉड 7, एंड लेकिन ये 3 टू द पावर 99 हो गया, और आपको क्या चाहिए, 3 टू द पावर, -3। राइट? 3 टू द पावर 100 चाहिए ना मेरे को। वेरी गुड, तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टू द पावर 100 कॉन्ग्रुएंस टू -3 मॉड 7। बट -3 इज नथिंग बट 7 -3, दैट इज 4 मॉड 7। इज दिस ओके? वेरी गुड। मेरे को ये नहीं पूछना चाहिए कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो वहां तक रीच कर गए। उजान वेरी गुड, जील वेरी गुड, आरब वेरी गुड, आर्यन इज दिस ओके बेटा? यस सर। राइट? अभिनव, एवरीवन, एवरीवन वेरी गुड, राइट? सो एक ये मोटा मोटी आपको समझने के लिए कि एग्जैक्टली मेरे को कॉन्ग्रुएंस में आप जो रिमाइंडर निकालते हो किसी भी बड़े पावर्स के लिए, हमें बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए हम लोग बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये वर्केबल है जिस पर हम लोगों को वर्क करना है, राइट? राइट। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग किया, फिर से एक बार यही बात कर रहा हूं कि n मेरे पास है, उसे मैंने m से डिवाइड किया, q प्लस r, वेयर r इज लाइंग बिटवीन 0 टू, ये वैल्यूज मेरे पास है। या मॉड r को बोलो कि मॉड r 0 से m के बीच में लाई करना चाहिए, वो बार बार हम लोगों को यही डिवीजन लेते जाने हैं। ये मेरा फर्स्ट डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, उस डिवीजन एल्गोरिदम पर काम हो रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला कि अगर मैं n कॉन्ग्रुएंस टू r मॉड m बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? ये समझ में आ रहा है? यही ऊपर लिखा हुआ है, उसी को लिखने का यस। नया तरीका अब आपके पास है कि आप इस चीज को लिखने के लिए ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये पहले टर्मिनोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी आप सबको क्लियर है? इज दिस ओके एवरीवन? पहले मेरे को केवल ये बताना था कि ये यस। टर्मिनोलॉजी है, इससे आप पहले समझते हैं। ओके एवरीवन? अरिंजय वेरी गुड, अरिंजय, वैष्णवी ओके, अभिजय, हाँ सर। ओम, दिया, श्रेयज ओके, ओके ना। अब ये हमारे पास जो वर्किंग है, इसको आगे बढ़ता हूं मैं, सेकंड पर आता हूं, इसका सेकंड डेफिनेशन या सेकंड थ्योरम क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इसको बोला जाता है, राइट? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो किसको बोला जाता है? अगर ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एम हो जाए, मतलब अगर मैं अभी दिखाया ऊपर में
अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं m से, तो a और b दो इक्वल नंबर, राइट, इक्वलिटी की तरफ हमारे पास चले जाएं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, राइट। a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, दोनों के सेम रिमाइंडर होते हैं। m इज नॉन जीरो क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, जीरो से हमें डिवाइड करना गलत बात हो जाएगी। एंड यहीं पर अगर a नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b है मॉड m के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m। राइट, इसके बहुत यूसेज हैं, बहुत बड़ा, मतलब आप समझ के चलो कि आपको आज ही, हम लोग पढ़ते पढ़ते में शायद आज ही आपको कुछ क्वेश्चन आईओक्यू में और कुछ आरएमओ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड वो आपसे सॉल्वेबल होंगे, आप सॉल्व कर रहे हो। राइट, कंसेप्ट बेसिक वही है, वैरायटी बहुत, दिखाता हूं। राइट, ये दो चीजें हमारे लिए जो अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए, जिस पर हमें काम करना चाहिए। राइट, सो इसमें प्रॉपर्टीज की बात होती है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक, बेसिक ऑफ दिस। राइट, फर्स्ट, इफ a congruent to b mod m and b congruent to c mod m, मतलब क्या होगा इसका? मैं बोल रहा हूँ a कॉन्ग्रेंट टू b है, b कॉन्ग्रेंट टू c है, तो अभी आपने यूज कर लिया, मैंने इसलिए पहले नंबर पे दिखाया आपको कि b कॉन्ग्रेंट टू c मॉड m होगा। ऑब्वियस सी बात है, तीन को हमने इक्वेट पहले भी किया। राइट, सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए बी कॉन्ग्रेंट है, बी सी कॉन्ग्रेंट है, तो सीधा का सीधा मैं इसके कॉन्ग्रेंसी में बी सी और ए बी को, दोनों को अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास ये कॉन्ग्रेंसी जो होगी बी सी वाली जो है वो ए सी के लिए भी ट्रू हो जाएगी। राइट, सेकेंड, इफ ए कॉन्ग्रेंट टू बी, इन सब पे क्वेश्चन पे अप्लाई करके हम लोग देखेंगे, मॉड एम, A congruent to B mod M and C congruent to D mod M अगर मेरे पास है, देन दोनों तरफ से आप प्रॉपर्टी कर सकते हैं, या तो ऐड का या सब्ट्रैक्ट का। मीन्स A प्लस सी कॉन्ग्रेंट टू B प्लस D mod M, या A माइनस सी कॉन्ग्रेंट टू B माइनस D mod M, ये दोनों हमारे पास काम करता है। मतलब एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इन सब में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग फ्रिक्वेंटली ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। राइट, आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, राइट, या इक्वेट करना। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रॉपर्टीज आपके पास जाएंगे। थर्ड, इस डिवीजन में मैंने नहीं कहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में, इफ ए कॉन्ग्रेंट टू बी mod m and C congruent to D mod M, right? Then A dot C congruent to B dot D mod M, right? And मैंने जो प्रॉपर्टीज यूज कर ली, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखा दिया हम लोगों ने कैसे यूज कर लिया, उनको प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो आपको सीधा रिलेट कर पा रहे होगी कि एक्चुअल ये काम तो आप पहले ही कर चुके हो। ए बी अगर मॉडुलस है 10, a to the power n congruent to b to the power n mod m, n ख्याल रखना यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। एंड ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है जो आपको
ख्याल रखनी है। और सब हम लोगों ने यूज कर लिया है, बट ये हमने अभी यूज तो ऐसा नहीं किया है, इसलिए लास्ट जो फिफ्थ है, दैट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इफ AC इज इक्वल टू BC मॉडल, राइट। AC एंड BC हमारे पास दोनों तरफ के C के मल्टीप्लीकेशन है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या वैसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? CM ब्रैकेट 1, ये क्या लिखने का तरीका होता है? HCF। दोनों में हमारे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं आ रहे, राइट। अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, देन वी कैन से कि वी कैन डिवाइड दिस मॉड M। एंड सब लोग कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑफ हो जा रहे हैं धीरे धीरे। श्रेयज, यस सर। एक मिनट। मिल, सर जस्ट वैष्णवी, आरव, विद्यमा, ओम, अरिंजय, उजान। ओके उजान, ठीक है ना? प्रसम, ओके, लेट्स सी। ओके, तो ये एक बेसिक सा हमारे पास नोटेशन हो गया। फिफ्थ वाले पर हम लोग को काफी काम करना पड़ेगा, राइट, जो मैं अलग से करवाऊंगा, राइट। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा? सबसे पहला जो हम लोगों ने बेसिक में अभी देख लिया, राइट, पहला यूज है, ये लिस्ट आउट करके रखना, ये सबसे अधिक आपको जरूरत पड़ेगा, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर यूज होने हैं। तो फर्स्ट, राइट, तो अगर फर्स्ट मैं बोलूं तो ये तो सबसे जरूरी हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो क्या था? रिमाइंडर, राइट। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको फ्रीक्वेंट इसे यूज करना, राइट। सेकंड, लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट और मोर देन, राइट। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट तक जाता है। लास्ट 4 डिजिट मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, जो जिसमें हम लोग को काम करने पड़ेंगे। डिविजिबिलिटी में अलग अलग कंडीशन होंगे जिसपे हम लोग काम करेंगे, राइट। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, कोई भी हमारे पास दिया हुआ है बड़ा सा फैक्टोरियल, बड़ा सा नंबर, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, उसमें बोलता है कि हमारे पास लास्ट में कितनी जीरोस आएंगे, राइट। उसके लिए भी आपको काफी बार यूज होगा, राइट। एंड कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे अभी चल रहा है 2024, राइट, तो 2024 का पावर 2025 का पावर 2026, इसका आपको पूछ देगा लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स और समथिंग। सर 2025 टू द पावर 2026 है। पावर एंड थोड़ा सा हम लोग डेवलप कर लेंगे तो ये पावर कम से कम 100 टाइम्स पर काम करने होंगे, राइट। Sir, next year there will be a lot of question on square numbers. Like next year there will be a lot of question on square numbers, right? 2025, राइट। एंड द फिफ्थ वन, ये जो पूरे जो आप पढ़ रहे हो ना कि कॉन्ग्रुएंसी, और ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है जिसमें होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। या होता क्या था, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में करता हूँ, बाद में हम लोग इसको देखेंगे क्या रहता है। जैसे एक आर्मी,
राइट, आर्मी के पास है, राइट, 52 लोग हैं। अब इनको अब अटैक करना है, तो इन्होंने बोला 5 5 5 5 5 के हम लोग ये बना रहे हैं, तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 5 5 का अगर मैं बना रहा हूँ, राइट, एक एक हमने ये टीम बनाया 5 5 5 5, राइट, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? राइट, रिमाइंडर 2 बचेगा। 50 होने के बाद 2 लोग बच जाएंगे ना, तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। अगर आप उसी में 7 का बना रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कितने लोग हैं जो अलग से अटैक करने के लिए होंगे और कितने लोग हैं जो एक साथ अटैक करने जा रहे होंगे? तो वो टीम का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो फॉर्मेशन के लिए ये बहुत यूजफुल होता है, और बहुत बहुत हमने मतलब आपको यूज करने को ये दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो मतलब मैं इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कैसे आपको आएगा कि नंबर डिवाइडेड बाय 2 3 4 5, देन हाँ, नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल दिस, राइट, एंड द रिमाइंडर is 1 all the time. What is the number? Right, हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। What is the 3 digit number? What is the 4 digit number? What is the largest 3 digit number? What is the largest 4 digit number? तो इन तरह के क्वेश्चन में कई बार आपको ये फंसे, राइट। या 6, नंबर having same remainder, number having same remainder, right? So that number is divisible by which number, right? तो ये फॉर्मेशन में इतनी जगह है जहां से आपको क्वेश्चंस इसमें, राइट, कहीं ना कहीं बनेंगे, राइट। एंड ये करने के बाद में हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमें इक्वेशन फॉर्मेशन की बात होती है, दैट्स सॉल्विंग द इक्वेशन, ये बात में। तो इतने पोर्शन है जिस पर हम लोगों को काम करना होता है इसके थ्रू, राइट। तो एक एक करके फिर हम लोग इस पर काम करें, राइट। क्या स्टार्ट करें? ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करें फिर, राइट। तो शुरुआत के लिए हमने जैसा कहा कि सबसे पहला तो हमारे पास टारगेट यही है कि हम लोग कुछ नंबर्स की बात करें एंड उस पर बात करते हैं डिविजिबिलिटी की कंडीशन, राइट। लाइक इफ आई एम गिविंग यू, हाँ, कुछ नंबर्स होते हैं जिनके मतलब यू मस्ट नो दिस, राइट। तो लास्ट 2 digit ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर, कुछ नंबर जैसे, राइट, 5 to the power n, राइट, ऑलवेज एंडेड विद 25। कुछ भी नंबर आप कर दो, हमेशा वो 25 पर एंड करेगा। सर बट n 1 नहीं हो सकता ना। अच्छी बात है। एंड ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लिख ही लो। यहाँ भी 6 में भी मैं वही बोलूंगा, 6 to the power n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। ये नंबर 36, 16, 96, 76, 56 इस ऑर्डर में जाए। ये सब याद रखने हैं, ये सब क्वेश्चन में बहुत अधिक यूज होंगे और हमें करना है ये यूज, इसलिए ध्यान रखना है इनको, राइट। 7 to the power n for n greater than equal to 2 again, obviously, right। ये पीरियोडिकली का मतलब समझ रहे हो ना, पहला 49 आएगा, दूसरा 43, 01, 07, और ये अपने आप को रिपीट करते जाए। ये भी पीरियोडिकली है, मतलब पावर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड देन अपने आप को रिपीट करने लगेगा उसके आगे के पावर, राइट। तो ये लास्ट 2 digit कुछ याद रखने हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सा नंबर आता है, वो आता है ऑर्डर पेयर ऑफ लास्ट 2 digit ऑफ 76। ये एक मैजिकल नंबर है, वो हमेशा 76 ही रहे। ये मैजिकल नंबर, मतलब ये 76 क्यों लिखाया? अब ये है कि 76 कहाँ आ जाएगा आपको, अभी वो भी दिखाता हूँ, पहले इसको नोट करो। सर प्राइम नंबर्स आएंगे तो क्या करेंगे?
बताऊंगा बेटा अभी। 7 आपका सर जैसे 19 17 23 29 ऐसा। आएंगे, उस पे भी आएंगे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर का वो देखो जो डिवीजन वाला हमने किया था, 1/19, 53 भी किया था हमने, 43 भी किया था। राइट, वो डिवीजन वाले केस में जाएंगे। राइट, एंड उसके जो नंबर्स हैं जो थोड़े गंदे नंबर्स होते हैं, राइट, उस पे भी आऊंगा मैं। थोड़ी शुरुआत थोड़ा सा इससे ही करते हुए। राइट, अब यहाँ पर फिफ्थ जो आपके पास है, राइट, ये 76, हाँ 76 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ये नंबर ना अभी हम लोग जैसे करने जाएंगे ना बेटा, लास्ट टू डिजिट जो मैंने लिस्टिंग करवाया ना, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो क्या क्या है आपके पास। लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट मोर देन दैट। राइट, तो ये सब क्वेश्चन के लिए ये रेडीमेड आंसर आपके पास रहेंगे कि सर ये तो मैं जानता हूँ, डायरेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ रहेंगे तो देयर वी हैव टू वर्क। राइट, तो अगर मैं बोलूँ 2 to the power 10 का लास्ट टू डिजिट क्या होता है? 24. 1024 नंबर आता है। राइट, 2 to the power 20 कर दूं तो इसी नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब। सर 76. हाँ, तो ये 76, तो ये याद रखना, 2 to the power 20 जो है उसका लास्ट टू डिजिट है 76। राइट, तो बहुत सारे काम आपके बनने आसान होते हैं। ये यहां पर ये नंबर फंसा हुआ है। राइट, एंड विथ 7। राइट, अब वो हो गया तो उससे क्या होगा, मैं 2 to the power 100 भी पूछूंगा, आपके लिए तो आसान काम हो गया, लास्ट टू डिजिट। राइट, मैं सर 2000 76। नहीं, 1000 पूछा, 2000 पूछा, कोई भी नंबर मैं कर रहा हूं तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया, तुरंत के तुरंत आंसर आप लिख रहे हो। ये याद रखना आपका एक बेस वर्क तैयार कर जाएगा। राइट, जिसमें बहुत सारे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें डायरेक्टली आपके पास काम कर जाए। राइट, 6, ये सबका अलग से आपका एक डायरी होना चाहिए, उस डायरी में ये चीजें लिखी होनी चाहिए। वीक में कम से कम 2-3 बार इनको देखते रहना चाहिए, ये बहुत काम का चीज है। एंड नेक्स्ट जो दिखा रहा हूं ये तो आरएमओ में भी आपको एज इट इज काम कर जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं a² + b² + c², 3 नंबर मैंने किए, 3 का सम, राइट, इज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू या नॉट इक्वल टू a10 + 7 का फॉर्म। कभी भी ये a10 + 7 का फॉर्म आ ही नहीं सकता। क्या है ये, कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात? ABC कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्या? कोई भी नंबर अच्छा है, कोई भी नंबर है, ये कभी भी a10 + 7, 3 स्क्वायर का सर सम। इंटीजर्स या फिर होल, सर इंटीजर्स या फिर रियल नंबर? रियल नंबर मतलब वो तो हमारे लिए फ्रैक्शन हो जाएंगे ना। सब जब जो भी पूरी बात चल रही है हम लोग इंटीजर्स पे काम करते हैं। हाँ? राइट, तो कोई भी नंबर के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दो, 0 स्क्वायर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस टू 0, 1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1, टू सर स्क्वायर आंसर आ गया। 4, राइट, 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 9, 4 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू, राइट, अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, 0। राइट, और ये भी हमारा 8 से डिवाइड करने में, क्योंकि 8n + 1 है। राइट, 5 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट, क्या आएगा, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 1. तो 1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 4 6 स्क्वायर, 4 एंड 7 स्क्वायर, 1 8 स्क्वायर, और आगे की तो बात तो फिर वही रिपीट कर रहा है अपने आप को। सर 0 1 4 1 ये पैटर्न बनता जा रहा है, तो ये कभी 7 आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 जाएगा। 0 1 4 1 0 1 4 1, यही जा रहा है। राइट, क्या कोई भी 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जो 7 जाएगा? नो सर, नॉट पॉसिबल। बात समझो, कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉसिबल दिखते हैं, ये अगर सोचो ना मैं इसको नहीं यूज करूं
तो ये इम्पॉसिबल दिख रहा है। अब कैसे सोचूं, नंबर लेना पड़ेगा, किस तरह से हो सकता है। लेकिन केवल बेसिक सा हमने नॉलेज लगाया कि भाई 0 स्क्वायर 0 होता है, 1 स्क्वायर भी 8 से डिवाइड करने, क्योंकि अगर मैं 8n+7 रखा हूँ, राइट, 8n+7 अगर मैं रख रहा हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8n+7 इज 7 mod 8? 8 से डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो अब मेरे को ये 3 नंबर कोई भी इसी में से सेलेक्ट करने हैं जिससे मेरे पास, राइट। तो ये वही प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाया कि कैसे ये, राइट, वर्क कर सकता है। और आगे भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा अभी करवाना, मैं अभी चाहूंगा थोड़े से आपको, थोड़ा सा आपका ओपन अप करना कि भाई नंबर्स पर आप प्ले कर पाओ, राइट, कि नंबर्स के कॉन्ग्रुएंसी आप देख पाओ। तो चलो कुछ स्टार्ट करता हूं, कुछ नंबर्स आपके लिए। 3 to the power 2000, right, congruence to what? Mod 13. You have to write down ना, बोलना मत प्लीज, राइट इट डाउन। मजेदार सा कोई नंबर आएगा। सर रिमाइंडर ना? कॉन्ग्रुएंस मतलब रिमाइंडर ही हुआ ना। सब भेज दिया। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड जयेश। रिमा डन। अभिनव वेरी गुड। विजय वेरी गुड। रिमा एक बार चेक करना बेटा, श्रेयज एक बार चेक करो बेटा। अर्चित वेरी गुड। धवल चेक करो, चेक करो। जील वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। धवल चेक बेटा। सिमिल चेक 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 चेक, ये गलती नहीं चलेगी। वेरी गुड। श्रेयज हाँ, वेरी गुड नाउ, श्रेयज वेरी गुड। सिमिल वेरी गुड बेटा। जान, आरव, प्रसन्न, अरिंजय वेरी गुड आरव। ओम, दिया, आर्यन, हाँ नहीं देखा था बेटा, वेरी गुड आर्यन। वैष्णवी चेक, एक बार चेक करो बेटा। Sir, is my answer correct? यस बेटा। आर्यन सही है बेटा, आरव सही है, सभी का सही है। वैष्णवी एक बार चेक करेगी बेटा। अरिंजय नहीं 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 नहीं। लेट्स सी, एक बार देखें, चेक करें। सो हमने बेसिक से जो काम किया था उसी पर काम शुरू करता हूं। हमने फर्स्ट में ही ये रखा कि 3 जो मेरे पास गिवन है, सो 3 square, right? We have to concentrate on 13, not 3 to the power anything, right? 3 square is 9, ना नहीं काम करेगा, right? 3 cube is 27. Okay, so this is coming as 1 mod 13. Is this okay? ये तो खत्म हो गई कहानी। नहीं, 3 क्यूब इज 1 मॉड, राइट, 3 क्यूब हमारे पास है। एंड 3 क्यूब पे मेरे को पावर कहां पर पहुंचने हैं? 2000 पहुंचने हैं। अब ये 2000 कैसे पावर ले जाऊं? मैंने कहा 3 क्यूब का पावर 66 कर देता हूं, दैट्स इज 1 to the power 66 मॉड 13। एंड 3 to the power 366 कितना चला गया ये? 1998 1 मॉड 13। ये सबको क्लियर है? अब क्या नंबर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 3 to the power 2000 हो जाएगा? क्या मैं, स्क्वायर। दिस इज 2000 congruence to 3 square, that is 9,
mod 13. वेरी गुड एवरीवन. पर्सन कैसे? वेरी. अरे वो एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अच्छा, रिद्धिमा क्लियर बेटा? सही है. चलो एक और देखते हैं फिर ना. थोड़े से नंबर को देखो, क्या पावर दूं, नियरेस्ट क्या पावर दूं जिसपे ये यहां पहुंच जाए और फिर उस पर वर्क कर लें. या अगर आप चाहते हो तो पहले ही 2000 को आप 3 से डिवाइड कर लो. तो इससे पता चल गया कि पहले 666 पावर करना है, उसके बाद स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. राइट. आप ये भी सोच सकते. राइट. 5 to the power 2025 congruence to what value? Mod 30. चलो. तो भेज दिया. वेरी गुड. अरे वाह, बहुत फास्ट. वाह. तो सर काउंट से टाइपो हो गया था, भेज दिया. वाह, वेरी फास्ट एवरीवन. बहुत अच्छा. अभिनव वेरी गुड. जय, श्रेयज, अनुष्का, विजय, अर्षित, सील, सिमिल. नहीं नहीं नहीं, ये नंबर तो 13 से नीचे आना चाहिए ना. 13 से नीचे. Sir, my answer. आ, आरव, उज्जान, रिंजय, धवल, अक्षज. अक्षज चेक करो एक बार बेटा. रिद्धिमा चेक करो एक बार. वैष्णवी आंसर भेजो. सिमिल चेक करो एक बार बेटा. Sir, is my answer correct? वैष्णवी नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में बेटा. सर मेरा से गुड. धवल वेरी गुड, बहुत सही. उजान वेरी गुड. वैष्णवी नेगेटिव नहीं. अगर नेगेटिव आ रहा है ना बेटा, तो जितना भी मतलब -2 आ रहा है तो 13 -2 कर दिया. -1 आ रहा है, 13 सर मैंने गलती से माइनस कर दिया. राइट. अब 5 के पावर में फिर से मेरे को 3 के लिए वर्क करवाना है. अरे वेरी गुड. रिद्धिमा एक बार चेक करना बेटा. देखो, अगर मैं 5 है नंबर, तो अगर मैं 5 स्क्वायर लिखूं दैट इज 25. राइट. 5 स्क्वायर को क्या मैं बोल सकता हूँ 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा -1 बचेगा. नहीं, हाँ सर. कोई दिक्कत या डाउट? सही है सबका यहां तक? अब ये 5 स्क्वायर पर मेरे को -1 मिल गया, मतलब 5 टू द पावर 4 अगर मैं चाहूं तो 5 टू द पावर 4 कर लूं तो उस समय बनेगा 1 mod 30. उस समय मिलेगा 1 mod 30. राइट. 5 टू द पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई. राइट. अब लेकिन मेरे को पहुंचना कहाँ है? 2025. और मेरे पास 1 आने पर थोड़ा आसान है कि नेगेटिव का टेंशन मेरे को नहीं लेना. राइट. तो 24 जो है वो 4 से डिविजिबल है. हम लोग पहले देख चुके हैं 24 है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल, तो हमेशा ही डिविजिबल है. तो 24 को अगर मैंने 4 के मल्टीपल पर देखा 506. 506, तो मैं अगर 506 पावर दे दूं, क्योंकि ये 1 है, 506 पर भी वही रहेगा, तो 5 टू द पावर 2024 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 30. राइट. एंड अब मेरे को क्या चाहिए? 525 चाहिए. 25 के लिए क्या करूं? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं. देखना नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, मतलब 5 टू द पावर 2025 कॉन्ग्रेंस टू 5 mod 30. Is this okay? Yes, sir. Sir, in the second step, I got 5 to the power 2 equals to 1 is congruent to 1. 1 So क्यों will that change? -1 ना? See, this will be 25, right? You are saying the number is 25. When 25 you are dividing with 13, the remainder will be 12 or -1. -1. Okay. You have to 12 or -1, right? Both are correct, right? So this is 5. If
Just I'm writing this question again in a different form. 5 to the power 5555, sorry, 5555 to the power 7777, right? Congruence to what value for mod 7? देखो तो आराम से रिलैक्स, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़े से आदत में लाने हैं। हाँ, थोड़े बहुत गलतियां होना यूजुअल है, प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे। कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट? और जहां दिक्कत हो रही है, डिस्कस डिस्कस, डोंट हेजिटेट टू डिस्कस। वेरी आंसर सबके अलग आ रहे हैं, सो एक बात चेक करना तो बनता है। हाँ, सर 1 मिनट सर चेक एक कर मिनट। रहे थे। So भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अरिंजय वेरी गुड, आरव वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड, नुस्खा वेरी गुड। जयेश एक बार चेक करना बेटा। सुमीर, सर अभी नया सर सर नया रिस्पॉन्स किया एरर था पिछले वाले में। सर अक्षर मेरा सही है क्या? एक सर बार इसमें आंसर करें। सिमिल एंड अक्षर चेक अगेन। Archit, Zeal, very good everyone, very good, very good. So when I'm dividing this, oh okay, I'm giving 2 minute time. Anushka done? Very good, Anushka, very good, very good, very good. Dhaval done beta. Aryan very good, Dhaval very good. रिद्धिमा एक बार चेक करना कैलकुलेशन अपना बेटा। श्रेयज Yes sir, भेज रहा हूँ। जल्दी। कैमरा ऑफ हो गया सर तेरा? समझ में आ गया, मैंने गलत क्या किया। सर अब सही है ना? अब से वेरी जान, सेंड द आंसर, सेंड द आंसर, चेक करो। आर्यन डन, वेरी गुड आर्यन। प्रसम, प्रसम सिंपल क्वेश्चन बेटा, कैसे इतना टाइम तू ले ही नहीं सकता है? सो गया था क्या? बोला नहीं, सोया नहीं, ऑब्वियसली नहीं सोया था। रिद्धिमा वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। वैष्णवी सेंड। यस सर सेंड। जान, दिया, ओम सेंड योर रिस्पॉन्स बेटा। Okay, so first I have to divide this 5,555 with 7. So what remainder you are getting with this? 4। 4. So 4 to the power 770,700 congruence to, right, we need mod 7. अच्छा, ये सब के ना बड़े शॉर्टकट्स होते हैं, राइट? जब हम लोग फर्मा पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे ना, तो ये सब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए शुरुआत यहीं से होता है। यहाँ को डेवलप करने के बाद आगे हम लोगों को 2-3 और फॉर्मेशन पढ़ने हैं, उससे बहुत ही सिंपल हम लोग ऑयलर तक जाते जाते में ये तो एकदम ही सिंपल हो जाता है। बट शुरुआत का यही, राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह हमारे को स्पीड अप हो जाते हैं। 7 से डिवाइड करने के लिए 4 स्क्वायर इज 16, 4 cube is 64. Oh, 64. 64 is 1 mod 7। 1 mod 7. तो मैं लिख सकता हूँ 4 cube, it condenses to 1 mod 7.
And what number, what power we need? 7,777. This I'm dividing by 3. I'm getting Sir, 2592 or one remainder. 2592, 1 remainder. So 2592, 1 will be 1 only. So this will be 7,776 congruence to 1 mod 7. And again, 1 4 I have to multiply. 7777 congruence. So very good everyone. बहुत अच्छे. This was not simple, but आप लोगों ने बड़े प्यार से अच्छे से निकाला. तो मान सकता हूं कि ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, राइट? Yes, sir. नाउ तो इस क्वेश्चन में 9 to the power 2025 is congruent to what value mod 11? जल्दी से चेक करें. देखो, आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन, किसी भी डिवीजन पर जा रहे हो, ये धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊंगा ना. अभी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना. 3 आंसर आए हैं और तीनों अलग आए हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों से प्लीज चेक. टेक योर टाइम, आराम से, कोई हड़बड़ नहीं. शायद आपको थोड़ी सी वर्किंग और आपको करनी पड़े, तो आराम से, कोई हड़बड़ नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. टुडे स्टार्ट. सर सही है क्या? 4 7, sir. Sir, is my answer correct? अभी चेक कर रहा हूँ, तो भेजा सर. अभी करता हूँ. चल, क्या वर्किंग किया जाए, कैसे इस वर्क करें? सर स्क्वायर, मैंने एक 9 अलग ले लिया और स्क्वायर किया, फिर वेरी गुड. एक 9 अलग लेके फिर इवन आ गया, तो स्क्वायर करने से पावर आ गई इंटीजर में. सर मैंने क्या किया कि पहले तो 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 11, फिर 9 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11, और उसके बाद 9 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 11. ये मैंने पहले 2 से निकाला. अब हम लोग ने 9 to the power 5 किया, तो 4 into 3 12 है, तो 9 to the power 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, तो उससे 1 mod 11 आ गया. अच्छा, वेरी गुड. और कोई और क्या? यस सर. सर 9 को -2 कॉन्ग्रुएंट 11 लिख दिया, तो फिर दोनों तरफ फिफ्थ पावर लगाई तो -2 to the power -32 होता है, जो 11 से डिवाइड करने पे +1 रिमाइंडर छोड़ता है. फिर फिर 9 to the 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, ये 5 का मल्टीपल है, तो इट विल बी 1. वेरी गुड, वेरी गुड. सबके अलग अलग हैं अप्रोच. वेरी गुड, बट लग तो सही रहे हैं, नहीं? माइनस प्लस को मैंने इसलिए बोला था, केवल एक उसे चेक कर लेना. तो सबने आंसर अपने कर लिए हैं तैयार? मैं स्टार्ट करूं? ओके एवरीवन. उजान वेरी गुड. अर्चित वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा.
राइट। आप यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या आप इसी क्वेश्चन को करने का तरीका ये रख सकते हो कि आप पावर जो है वो 2 पर चले जाओ, या इसी को करने का तरीका रख सकते हो कि आप पावर 3 पे चले जाओ। दोनों यहाँ पर आपके लिए वर्केबल हो सकता है। राइट, राइट, दोनों यहाँ पर वर्केबल हो सकता है। अभी देता हूँ, हाँ, नो वरी, अभी तो शुरुआत हुई है। राइट, तो 2 और 3 के लिए हम लोग काम चाहते हैं। राइट, सो अगर मैं 3 के लिए भी चाहूं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों ने 2 पर काम किया, इसलिए मैं चाहता हूं चलो एक बार मैं 3 पे दिखाता हूं। ये 3 स्क्वायर का अगर मैं पावर कर दूं 4050, ये आ जाएगा। 3 स्क्वायर मैं कर दिया तो ये स्क्वायर होने पर 4050। राइट, सो दिस इज सेम है। अब 3 के टेबल में अगर मैं कहूं तो कौन सा पावर होगा जो मेरे को वर्क कर सकता, तो देखता हूं कि 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81। सर राइट, 243 वर्क करेगा। 3 टू द पावर हाँ 5। सर, तो 3 to the 5 congruent to 1। सर वही किया मैंने। वेरी, तो 3 टू द पावर 5 अगर मैं ले लिया तो अंदर बचा क्या मेरे पास? सर 1 बचा। राइट, ये तो 1 ही रह गया मेरे पास, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 11। ये भी तरीका आप कर सकते थे, नहीं? सही है। सो ये बहुत ही, आई आई होप कि आप सबको क्लियर होगा, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। जल्दी से यस लिखो तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, बहुत हो गया ऐसे क्वेश्चन। क्या अगर क्लियर है? नहीं तो मैं 1-2 क्वेश्चन और। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। यस, 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 यस। उजान, उजान, ओके बेटा। उसम, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके ना। अब ये ऐसे नंबर्स पर हम काम कर रहे थे जिस पर काम करना थोड़ा आसान था। अगर मैं यहां पर ये बोलूं 2 टू द पावर 69 प्लस लैम्डा। राइट, लैम्डा नहीं लिखता हूं आपके लिए, मैं एम लिखता हूं। 2 टू द पावर 69 प्लस लैम्डा इज डिविजिबल बाई 127। राइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम की, क्या इंटीग्रल वैल्यू हो। राइट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। राइट, कि अपना काम बन जाए। वेरी गुड। सर भेजो। विजय, अनुष्का चेक करो एक बार बेटा। श्रेय चेक करो एक बार। विजय, सर गुड। भेज दिया। यस, वेरी गुड। माइनस में नहीं, माइनस में नहीं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें। अभिनव, आरव चेक करो बेटा एक बार। अच्छा, चेक इट आउट, चेक दिस सर आउट। गलत भेजा है दिया मैंने। सर आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर सॉरी। बोल दिया तो नेगेटिव भी पॉजिटिव कंसिडर इंटीजर, हो। पॉजिटिव इंटीजर। सर 63। सर बड़ा आएगा छोटा आएगा? सर बता दो ना। बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। सर ऐसे ना। सिमिल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतना गया था। लेट्स स्टार्ट। सर सही है।
नहीं, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है सर आर। अब सही है क्या? सर मेरा सही है। नहीं, नहीं। रिद्धिमा, नंबर छोटा होगा बेटा, और वो तो वो नंबर है ना, उसको रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा मेरे को। सर मेरे आंसर से ऊपर या नीचे है? सर आर, मेरा नहीं, चेक दिस आउट अगेन बेटा। बिनो, धवल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सूरज का भी सही है। फिर आंसर कितना एक बड़ा है? थोड़ा सा ना प्लस माइनस का, धवल एंड श्रेय दोनों लोग ना चेक कर लो एक बार प्लस माइनस का। हाँ, प्रसम वेरी गुड। और नहीं, इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू, अर्चित पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। सर आंसर करेक्ट है। प्रसम गलती कर दी, ये तो नहीं हो सकता, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर अब सही है क्या? अच्छा, हाँ, कैसे तेरा ऐसा, व्हाट इज मैजिक? हाँ, थोड़ा समझा, अच्छा, यू आर वेरी गुड। मालूम है, एक बार दो बार गड़बड़ का तो एकदम एक्यूरेट पे आता है। क्या है ये? वो गलती क्यों हो जाती है? सर पता नहीं, पहले कुछ अलग ही लॉजिक लगा तो फिर आ जाती है लॉजिक। थोड़ा सा रुकने का ना, क्योंकि अगर ध्यान देगा ना अपने पूरे पैटर्न पर बेटा, तो हर एक बार थोड़ी सी गलती होने के बाद तुरंत पकड़ में आता है तेरा कंसेप्ट। तो एक बार जरूर रुक के सोचना कि जो कंसेप्ट लगा रहा हूँ दैट्स वर्किंग और नॉट, राइट? तो Sir, वन, is my answer correct? सर अब सही है। नहीं, धवल सही है, धवल के सही हैं। आओ देखते हैं, व्हाई द नंबर 127 इज देयर। नहीं, अरब मैं, सर सर 2 to the power 128 7 है। 128 होता है इसलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो 2 to the power 7 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 127, सर मैंने यही, भेजा। राइट? 2 to the power 7 मेरे को ये मिल गया, एंड 69 मेरे को पहुंचने हैं, राइट? तो 2 to the power 7 to the power 9 इंटू 2 to the power 6 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 127, ये भी सही होगा फिर तो। सर 2 to the सर power 2 to the 6 64 होगा ना, और फिर 127 माइनस 64 63 है। आ गया मेरे पास क्या, 2 to the power 6 को सीधा लिख दिया मैंने 64 मॉड 127, राइट? ये नंबर आ रहा है मेरे पास, राइट? 64, राइट? तो अब मुझे क्या करना है कि ये नंबर जो है लास्ट में, इसका रिमाइंडर जो है वो 64 बचेगा, राइट? तो 64 मेरे को हटाने हैं, किससे मेरे को हटाने हैं? 127 से। क्या हटाने हैं? 64। 64 रिमाइंडर हटाऊंगा तभी तो वो डिविजिबल होगा। तो 64 हटाने पर नंबर विल बी 63। दिस इज द आंसर। कुछ लोगों ने शायद 60 आ रहा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने शायद 64 पर रोक दिया था, बट आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ यहाँ, राइट? ओके, ठीक है। रिद्धिमा, इज दिस ओके? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? जील, नहीं सर, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर दिया था। मैं हेलो एक्सप्लेन सर। कहीं पर फिर से, या ठीक है? ठीक है। सर क्या आप वापस कर सकते हो क्या? वो मेरा नेटवर्क का कुछ इश्यू था। हाँ, तो सही आया था। हाँ सर मेरा करेक्ट आता ये मेथड है ना। हाँ, यही है ना, 2 to the power 7 जो है दैट्स 1 मॉड 127 रखा। फिर उसको मुझे जो पावर 69 चाहिए उस पर मैं ले गया, तो वो 2 to the power 6 आ गया मेरे पास, एंड 2 to the power 6 इज 64। तो लाइक आई हैव टू रिड्यूस डाउन 64 फ्रॉम डिविजिबल, राइट? तो 127 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो दैट्स कमिंग है 63, राइट? सो यस अभिनव, मैं समझा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अभिनव की डिमांड पर है ये। हाँ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? डायरेक्ट नंबर था, डिवाइड कर लिया, राइट? डायरेक्ट नंबर था, हमने डिवाइड कर लिया, पावर 1 मैंने दिया, वो डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर क्या है टोटल से मैंने माइनस भी कर लिया। व्हाट इफ थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाए? 2005 to the power 2007 to the power 2009, राइट? कॉन्ग्रेंस टू व्हाट नंबर मॉड 7? आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे? मेन कोर्स है सर। सर ये एक दूसरे के पावर्स में है क्या?
सब पावर में है बेटा, एक के पावर में, दूसरे के पावर में, ऊपर है। बहुत सिंपल, बड़े आराम से हो सकता है। देखें क्या बन रहा सर 2 मिनट। है। सिंपल क्वेश्चन, बस एक डर खत्म करने के लिए 3 पावर को जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सर हम बेस नंबर से स्टार्ट करके वेरी गुड, लास्ट वेरी तक। गुड, वेरी गुड। बेस नंबर से ही हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऊपर के नंबर के पैटर्न मुझे फिक्स करने पड़ेंगे, क्या पैटर्न पर काम बन सकता है। आरव, वेरी गुड अटेम्प्ट बेटा। थोड़ा सा चेक कर लो एक बार। अर्चित, वेरी गुड। जयेश, चेक अगेन, एक बार चेक करो फिर से। नहीं 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 आरव, फिर से एक बार, एक बार फिर से, एक बार फिर से। श्रेयज, वेरी गुड। पावर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पावर को ही एक बार चेक करना बेटा। हाँ, ये जो पावर आ रहा है। अभिनव, वेरी गुड। सिमिल, वेरी गुड। उज्जान, वेरी गुड। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। जयेश, वेरी गुड। अनुष्का, चेक योर कैलकुलेशन। सर वो नेगेटिव था, वो काउंट नेगेटिव इंक्लूजन। वेरी गुड। मेरा अभी पिक्चर बाकी है अभिनव, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत मजा आता है ये ना, छोटे छोटे अभी छोटे। डेजर्ट बाकी है सर। सर और सही क्वाड्रेटिक है क्या? रेसिड्यू का। सर सही है क्या? वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? Yes, sir. सर आप 1 मिनट तक का। हाँ बेटा। सिमिल, वेरी गुड। अनुष्का, एक बार चेक कर बेटा। उजान, जल्दी चेक। आर्यन, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करो। ओम, दिया, अरिंजय, वैष्णवी, आंसर प्लीज। सर मेरा सही है। धवल का साथ सही था, मैंने जो देखा था। हाँ, अनुष्का, नहीं, कुछ गड़बड़ा रहा है। सी। अब यहां पर मेरे को चाहिए क्या कि 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करने पर फर्स्ट तो मेरे पास है 2000, लाइक मतलब 7 से 2005 को डिवाइड करूं, राइट? राइट, 2005 को अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहला तो ये मेरे को हेल्प कर दो। 2005 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बच गए? सर 3 3। राइट, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कि 3 टू द पावर 2007 और उसके पावर 2009। बट मैंने जैसा कहा था, मैं इस पर अटैक नहीं करूंगा। मुझे ये सोचना है कि ये 3 के पावर जो आ रहे हैं वो कौन सा जाएगा। वेरी गुड आरव। आरव, रिलैक्स बेटा, बड़ा अच्छा जाता है तेरा, बहुत सही आंसर ना। थोड़ा सा रिलैक्स करके ना। अब 3 को अगर मैं चेक करूं 7 से डिवाइड करने, तो 3³ इज -1, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 3³ फिर हम लोग जाएंगे 2007 टू द 2007 टू द पावर 2009 को 3 से मॉड्यूलो लगाने के लिए जो इसको पावर भी है। अगर मैं 6 पावर कर दूं तो और अच्छा लगेगा। 1 आ जाए, मैंने पहले भी बोला था कि 1 आ जाए तो माइनस का मेरे को पंगा नहीं रहे। राइट,
तो यहाँ 3⁶ मेरे पास आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। मतलब मेरे को जो पावर चाहिए वो 6 के फैक्टर पे चाहिए। पहले इसे सब लोग देख लो ध्यान से, जिनका भी नहीं हुआ हो ध्यान से एक बार देख लेना। मैंने कहा कि 3³ जो है वो माइनस बना रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुका। मैंने कहा कि ऐसा करता हूँ, एक और नंबर स्क्वायर कर लूँ जिससे 3⁶ जो है वो 1 आ जाए। 1 आने का मतलब हो गया अब मेरे को ये पावर को, ये जो दोनों पावर है, इसे किसी भी तरह से मेरे को ये काम करना है कि ये 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बनेगा। मतलब ये 6 से डिवाइड करने पर, क्योंकि ये 6 का फैक्टर चाहिए, तो 6 से डिवाइड करते करते में रिमाइंडर क्या बनेगा। इज दिस ओके? क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया? मतलब मैं कंसंट्रेट करूं इस बात पर कि 2007⁴ राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 6 से तो रिमाइंडर मेरे को क्या बचनी चाहिए, केवल इस पर कंसंट्रेट करें, राइट। अब 2007 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सर 3 वापस। 3 बच रहा है, हाँ, राइट, 3। मतलब 3⁴ 2009 की बात हो रही है, राइट। 3⁴ 2009 क्या होगा? ये mod 6, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहा हूं इसलिए मैं mod 6 लिखा। तो mod 6 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा मेरे को? 3। इज दिस ओके? मतलब 2007⁴ 2009 जो है वो 6k+3 का नंबर है, 6k+3 के फॉर्म में है। ये कहीं भी किसी को दिक्कत जा रहा हो तो पहले प्लीज आराम से रिलैक्स होके देखें और पूछें इसको। आर्यन वेरी गुड। उजान, इज दिस ओके बेटा? मैं कहीं पर एक्सप्लेन करूं किसी के लिए भी फिर से? जील, नहीं सर। सी दिस इज 2007। 2007 को मैंने क्या किया, 2007 को मैंने डिवाइड किया 6 से। थ्री रिमाइंडर बचा, तो मैंने कहा कि ये 2007 को डिवाइड किया तो ये 3 बचा, तो 3⁴ 2009 कर, राइट। अब 3⁴ 2009 mod 6 है, तो फिर 3 को मैंने कहा कि 3 को अगर मैं देखूं तो 3 नॉट वर्क, 3² 9, 6 में मजा नहीं आएगा। 3³ 27, यहां भी नहीं आएगा। 3⁴ क्या जाएगा? राइट। 6 के मल्टीपल में कहाँ देखूं कि 3⁴ 2009 मेरे को काम कर जाए? कौन सा नंबर है जो मेरे लिए काम कर सकता है 6 से डिवाइड करने के लिए? एनीवन? क्या नंबर लूं कि जिससे मुझे साफ से दिखने लगे कि हाँ ये नंबर काम कर रहा है, ये 3 के लिए मुझे ले जाएगा, राइट। 3 का पावर में कोई भी नहीं सर, क्योंकि 3 का कोई भी पावर रेस करो 6 से डिवाइड करने पे 3 ही छोड़ेगा रिमेन। ठीक है, मुझे कि उसकी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं सीधा बोल सकता हूँ ये 3 ही आएगा। इज दिस ओके एवरीवन? राइट। अब हाँ तो हम उस ये पावर मेरे को पास 3³ लिख ही सकते आ गया, तो हम मैंने कहा कि चलो अब ये तो सीधा का सीधा नंबर है, तो मतलब लास्ट में मेरे पास क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर ये आया तो मैंने कहा ये 6k+3 का फॉर्म, राइट। अब ये 6k+3 का फॉर्म आ गया, राइट। सो अब ये पूरा नंबर मुझे देना है किस पे? ये देना है जो हमारे पास बेस था ये 3, इसी पर जाना, राइट। मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया 2005⁴ 2007 था ना, पावर 2009। ये नंबर इज कॉन्ग्रेंस टू 3⁻6k+3 एंड दैट इज कॉन्ग्रेंस टू 3⁻3। 3⁻6 तो 1 मैंने करके रखा था, इसको mod 7 से काम करना नहीं। अब ये mod 7 के लिए तो 3³ की वैल्यू क्या होती है? सर 6 mod 27. 7। 27, राइट। तो मैंने 27 को लिख दिया 6 mod 7। सबने ऐसे ही काम किया था या कुछ दूसरा लगाया? Yes, नहीं sir. सर, ऐसे ही किया था, ऐसे Sir, ही काम है। I had not taken mod 6. I took mod 3 directly because I knew the power was going to be odd anyways. यस Not, सर। not bad.
क्योंकि ऑड नंबर को आप ऑड पावर से रेस कर रहे हो। चलेगा, राइट। ओके, सो पावर के पावर भी मेरे लिए बहुत दिक्कत नहीं होंगे। उसे सॉल्व करने के लिए हमें दो वे में करना पड़ेगा। फर्स्ट होगा दिस बेस नंबर एंड सेकंड होगा ये जो मेरे पास पावर, राइट। तो फर्स्ट द बेस नंबर, उसे मैंने डिवाइड किया था 7 से, एंड 7 से डिवाइड करने पर मैंने देखा कि ये कब रिपीटेशन ले रहे हैं, या तो 3 या 6, दोनों पावर के लिए मैंने इसको सेट किया। इज दिस ओके? तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, राइट, डिजर्ट, राइट। डिजर्ट ना, हाँ सर, वनीला। वनीला, ये, और किससे डिवाइड? कॉन्ग्रेंस टू मॉड 11। शायद थोड़ा सिंपल हो जाए आप सबके लिए, लेकिन आंसर बोलना नहीं है, राइट डाउन इन चैट, टेक योर टाइम। सर 37 to the power 27 है। हाँ बेटा, वन उसका वेरी फास्ट, बहुत अच्छे, वेरी फास्ट। चेक जरूर कर लेना एक बार, ये जरूर चेक कर लेना। Sir, is my answer correct? सिमिल, वेरी गुड। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। अनुष्का कैलकुलेशन चेक, आरव कैलकुलेशन चेक, एक बार सब लोग चेक कर लो कैलकुलेशन। सिमिल ने चेक किया, सही है। Sir, do it. Sir, it is my सर सही है क्या मेरा? धवल, आर्यन, अक्षत, एक चेक बेटा बनता है। आर्यन वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अरिंजय एक बार चेक करना बेटा। उजान, अभिनव, डिजर्ट नहीं आया मजा। सर मेरा धवल का मैंने, हाँ सही है। बिल्कुल। सर मैंने शुरू से ही गलत कर दिया इसलिए गलत आ रहा है। सर अब खाली हुआ क्या प्लेट? सर हो गया। हम्म, एक Sir, बार, हाँ I'm not like I'm getting the same answer. वेरी गुड, करेक्ट, योर्स इज करेक्ट। नो नो, नो नो आरव, जयेश नहीं। आ, इस- सर मेरा आंसर सही है। हम्म, विजय नहीं। दिस इज नथिंग बट, आप हम लोग थोड़े से और प्रैक्टिस को करेंगे, बट दिस इज नथिंग बट दिस इज 3 to the power 37 to the power 27। इज दिस ओके? This is okay for everyone, right? And now we have already done a 3 to the power 5 is congruent to 1 mod 11, right? 243 थोड़ी देर पहले ही किया था, तो आई गेस सबको याद होगा ये, राइट। मतलब ये 3 to the power, और मैंने बोला है इस पर अटैक नहीं करने हैं, हमें अपने को कंफर्टेबल जगह पर लाने हैं कि कौन सा वैल्यू है जो मैं जानता हूं। अब मेरे को ये जो नंबर है किस फॉर्म में लाना है, अब सोचो।
क्योंकि आपने जब देख लिया 3 to the power 5 की कॉन्ग्रुएंसी 1 के आ रही है, वेरी गुड रिद्धिमा, जय इज वेरी गुड। तो मेरे को सर गलती से मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया था। 37 to the power 27 को मुझे 5 के मॉड पर लाना है। आर यू गेटिंग दिस? तो 2 to the power 27 आएगा, फिर उसके बाद हाँ, बस यही मेरे को चाहिए। ये मॉड अब मेरे को 5 पर लाना, और 5 के लिए दिस इज 2 to the power 27। 2 के लिए तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, हर एक नंबर पर खेल लूंगा। 2 को सर एक, सर 2 की कोई भी इवन पावर ले सकते हैं। तो 3 आया इसका। राइट, 2 स्क्वायर ही कर लेता हूँ। राइट, 2 स्क्वायर 13 और एक 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर इज सर -1। -1, तो -1 का पावर 13 इंटू 2 मॉड 5। राइट, -1 का पावर दिस इज -2 मॉड 5, एंड -2 इज सेम एज 3 मॉड 5। इज दिस ओके? मतलब ये नंबर जो है मेरे पास 37 to the power 27, अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो वो रिमाइंडर 3 देगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका साफ और सिंपल सा मतलब ये निकल के आया कि वी कैन राइट दिस नंबर 3 to the power 37 to the power 27 as 3 to the power 5n+3। इज दिस ओके? एंड अगर ये 3 to the power 5 पावर n3 क्यूब है, तो ये नंबर तो हमेशा 1 रिमाइंडर दे रहा था, राइट। और 3 क्यूब जो होगा वो 27 हुआ फॉर व्हाट? मॉड 11। इसकी बात चल रही थी, तो मॉड 11 पर मेरे को क्या मिल जाएगा? सर 5। वेरी गुड अभिजय, वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड। इज दिस ओके एवरीवन? ये पावर टू पावर के लिए मैं थोड़ा सा आज आपको एक वर्किंग दिखाया हूं कि हाउ टू गो फॉर दीज नंबर्स, राइट। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, राइट, लेकिन नया चीज है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो एंजाइटी देता है, राइट। सो मैं आप लोगों को अभी 10 क्वेश्चंस भेज रहा हूं, राइट, जो आपको अटेम्प्ट लेने हैं, एंड कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे के। यस ठीक है, और इसी पर बेस आपको जो हम लोग आज पढ़े ना, प्लीज रिवीजन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कल का काम हमारा ये रहेगा, पहले आते ही मैं चाहूंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं या अंडरस्टैंडिंग में जो दिक्कत हुई होगी या जो नहीं समझ में आया वो आप पूछ लें, राइट। तो पहले हम वो काम करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, यस चलो, यस सर। गुड। सैटरडे बनाओ, कल संडे है, एंजॉय करते हैं हम लोग ना। यस सर। हाँ, डिनर के लिए एक्सरसाइज। थैंक यू, थैंक यू बाय सर। सर। बाय बाय। बाय।